हेलो दोस्तों, इंजीनियर्स के चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज की बुक समरी स्टीफन आर कोवे की लिखी हुई बुक फर्स्ट थिंग फर्स्ट से है। हम जानते हैं कि हम सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। हम सभी को इन 24 घंटों में ही अपने सारे कामों को करना होता है। हमें बताया जाता है कि अगर हम कड़ी मेहनत करके चीज़ों को बेहतर और तेज़ तरीके से करके नई नई डिवाइस और एक ख़ास तरीके के इस्तेमाल से काम को करके समय को बचा सकते हैं। लोग रोज़ नई नई प्लानिंग से काम को शुरू करते हैं और शाम तक आते आते फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट से भर जाते हैं कि काश थोड़ा और टाइम होता जिससे मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर पाता, अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को टाइम दे पाता। मेरी ज़िंदगी और काम के बीच बैलेंस नहीं बन पाता है, इसी वजह से मैं स्ट्रेस में रहता हूँ। यह बुक हमें यह सिखाती है कि कैसे हम प्रायोरिटी के बेसिस पर अपने काम कर सकते हैं और अपनी लाइफ से स्ट्रेस कम कर सकते हैं। तो आइए इस बुक की जर्नी शुरू करते हैं और कुछ काम की चीज़ें ढूंढ निकालते हैं जिसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं द क्लॉक एंड कंपास से, जहाँ एक तरफ क्लॉक रिप्रेजेंट करता है हमारे कमिटमेंट्स, अपॉइंटमेंट, शेड्यूल्स, गोल्स और एक्टिविटीज़ को, वही कंपास रिप्रेजेंट करता है हमारे विज़न, वैल्यूज़, प्रिंसिपल्स, मिशन और डायरेक्शन को। हमें हमारी एक्टिविटीज़, हमारे वर्क्स को किस तरह करना और उनके साथ साथ टाइम को कैसे मैनेज करना है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और हम अपनी ज़िंदगी को खुद लीड कैसे करें, यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे काम के साथ साथ हमारे वैल्यूज़, हमारे प्रिंसिपल्स का स्ट्रांग होना भी उतना ही ज़रूरी है। क्लॉक और कंपास के बीच का बैलेंस ही लोगों के अंदर स्ट्रेस की फीलिंग को कम करके उन्हें फुलफिलमेंट का एहसास दिला सकता है। अगर हम किसी कंपनी वर्कर का एग्जाम्पल लें, तो अगर वो वर्कर बिना किसी विज़न के कंपनी के दिए कामों को ही किए जा रहा है, तो हो सकता है कि वह वर्कर एक टाइम के बाद स्ट्रेस में आ जाए। यहीं पर उसका विज़न उस कंपास की तरह काम करता है जो उसे सही दिशा में ले जाने वाला है। उस वक्त उस वर्कर को फुलफिलमेंट का एहसास होता है कि उस काम को करके उसकी लाइफ भी एक डायरेक्शन मिलेगी, या कहें कि उसके आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं द 3 जनरेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट की। जब लोगों को क्लॉक और कंपास के बारे में समझ आने लगा, तो वे दोनों के बीच के गैप को कम करने में लग जाते हैं और वे इसे टाइम मैनेजमेंट के फील्ड में ढूंढने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 दशक की टाइम मैनेजमेंट की बुक्स में से लेखक ने 3 जनरेशन के बारे में बताया है। फर्स्ट जनरेशन रिमाइंडर्स के बारे में है। यह इस तरह है कि फ्लो के साथ बहने जैसा। इसमें लोग एक लिस्ट बनाकर काम करते हैं, जैसे मीटिंग अटेंड करना, जिम जाना, सुबह इतने बजे उठना, कार साफ करना। इस जनरेशन के लोग लिस्ट बनाकर इसलिए काम करते हैं ताकि वो काम को भूल ना जाएं। इसमें काम की इम्पोर्टेंस की वैल्यू नहीं होती, सारे काम एक जैसे ही होते हैं और उस काम को बस ख़त्म करना होता है। सेकेंड जनरेशन प्लानिंग और प्रिपरेशन के आधार पर काम करती है। यह जनरेशन कैलेंडर और अपॉइंटमेंट बुक के जरिए काम करती है। इसके जरिए आप अपने काम को टाइम से पहले ही फिनिश कर लेते हो। यह जनरेशन अपने शेड्यूल के प्रति स्ट्रिक्ट होती है और कोई दूसरी चीज़ जो शेड्यूल में ना हो बुरी लगती है। थर्ड जनरेशन, यह भी प्लानिंग पर ही चलती है, पर यहाँ पर प्रायोरिटी के आधार पर काम होता है। साथ ही काम पर कंट्रोल भी रहता है।
यह जनरेशन भी स्ट्रिक्ट और स्ट्रक्चर्ड होती है और इसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। लेखक बताते हैं कि अब हमें 4 जनरेशन के टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। यह पहले की सारी जनरेशन की स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है। उनकी कमजोरियों को छोड़कर यह काम के कंट्रोल के साथ साथ उसकी एफिशिएंसी, वैल्यूज़, मैनेजमेंट, अचीवमेंट को बढ़ाती है। इससे पहले कि हम 4 जनरेशन के बारे में जानें, आइए उससे जुड़े 2 फैक्टर्स के बारे में जानते हैं। पहला है अर्जेंसी और दूसरा है इम्पोर्टेंस। 4 जनरेशन काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस पर डिपेंडेंट है। पहले अर्जेंसी के बारे में जानते हैं कि इससे हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है। जब हम कोई काम एक साथ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, चाहे वह ऑफिस का काम हो या कॉलेज प्रोजेक्ट हो या एक रात में सारी पढ़ाई करके अगले दिन एग्ज़ाम देने जाना हो, ऐसे बहुत से काम करते करते हमें अर्जेंसी एडिक्शन हो जाता है। यह काम को इम्पोर्टेंट फील कराता है। हम काम के प्रति संतुष्ट या वैलिडेट फील तो करते हैं, पर हकीकत में ये बहुत सी इम्पोर्टेंट चीज़ों से दूर भी करता है। जैसे कि एक्सरसाइज से यह सोचकर दूर हो जाना कि मेरे पास बहुत अर्जेंट काम है, या किसी दोस्त से यह बहाना बनाना कि मैं मिलना तो चाहता हूँ पर मेरे पास बहुत अर्जेंट काम है। यह सब कहकर आप इम्पोर्टेंट काम को छोड़ देते हो। दरअसल हकीकत यह है कि जो चीज़ें वाकई में इम्पोर्टेंट हैं वो हम पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालती हैं। इसे बुक में क्वाड्रेंट 4 के हिसाब से समझाया गया है। क्वाड्रेंट फर्स्ट है, यह इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी। जैसे कोई क्लाइंट से मिलने की डेडलाइन खत्म ही होने वाली है और वह कॉल पे कॉल कर रहा है, तो हमें सब छोड़कर यह काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इस क्वाड्रेंट में वक्त गुजारना चाहिए। यहाँ हम चीज़ों को मैनेज करना सीखते हैं। क्वाड्रेंट सेकंड, इम्पॉर्टेंट तो है पर अर्जेंट नहीं। इस क्वाड्रेंट में हमें सबसे ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। यह क्वालिटी का क्वाड्रेंट है। यहाँ हम लंबे समय के लिए प्लानिंग करते हैं, उस पर काम करते हैं, अपने साथ साथ दूसरों को मजबूती देते हैं, अपने स्किल्स और मस्तिष्क का विकास करते हैं। यह क्वाड्रेंट हमें रिलेशनशिप को मजबूती देने का समय देता है, मीटिंग और प्रेजेंटेशन को तैयार करने का समय देता है। तीसरा क्वाड्रेंट है जिसे हम फैंटम क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें हम अपने अर्जेंट लेकिन बिना इम्पोर्टेंस के काम निपटाते हैं। यह अपने आप को बिजी दिखाने वाला क्वाड्रेंट होता है, जैसे अपने बॉस का काम निपटाना, दूसरों के इम्पोर्टेंट कामों में मदद करना, फ़ोन कॉल्स, मीटिंग्स एक्सेट्रा। चौथा क्वाड्रेंट है जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इम्पोर्टेंट। इसे हमें क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट या बॉटल कहते हैं। जैसे मोबाइल या सोशल मीडिया पर लगे रहना, टीवी शोज़ या मूवीज़ देखते रहना, नॉवेल पढ़ना, ऐसे बहुत से काम हैं जो इस क्वाड्रेंट में आते हैं। इस क्वाड्रेंट की एक्टिविटी हमें रिलैक्स फील कराती है। यह हमारा रिलैक्स करने वाला क्वाड्रेंट होता है। खुद को रिफ़्रेश करने के लिए हम इस क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं द इम्पोर्टेंस पैराडाइम एंड 4 जनरेशन के बारे में। हम अपनी लाइफ की एक्टिविटी को अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के हिसाब से देखें और उन्हें क्वाड्रेंट फर्स्ट से लेकर 4th में रखें, उनके इम्पोर्टेंस और अर्जेंसी के आधार पर। तब हमें यह दिखाई पड़ता है कि हमारे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम तो क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड में ही हैं, जबकि हम ज़्यादा समय क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ के काम को देते हैं। लेखक ने एक्टिविटी के हिसाब से जब लोगों से क्वाड्रेंट सेकंड की मेजर एक्टिविटी के बारे में हजारों लोगों से पूछा, तो उन्होंने लोगों के साथ कम्युनिकेशन बेहतर बनाना, बेटर प्रिपरेशन,
बेटर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, अपनी बेटर केयर करना, नई अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना, पर्सनल डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट जैसी 7 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को क्वाड्रेंट सेकंड में डाला। पर फिर भी लोग इन एक्टिविटीज़ को नहीं करते। क्यों? एक्टिविटीज़ अर्जेंट नहीं हैं। दरअसल हमें क्वाड्रेंट सेकंड की एक्टिविटी में ज़्यादा समय देना चाहिए। जब हम अर्जेंसी से इम्पोर्टेंस की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारे सामने एक सवाल आता है कि फर्स्ट थिंग क्या है और उन्हें हम अपनी लाइफ में कैसे रख सकते हैं। यहाँ पर 4th जनरेशन के 3 फंडामेंटल आइडियाज़ हमारी मदद करते हैं। पहला, फुलफिलमेंट ऑफ 4 ह्यूमन नीड्स एंड कैपेसिटीज़। यहाँ लेखक एक फ्रेज के बारे में बताते हैं, टू लिव, टू लव, टू लर्न, टू लीव ए लीगेसी। टू लिव हमारी फिजिकल नीड है और उसके लिए घर, कपड़ा, खाना जैसी चीज़ें ज़रूरी हैं। टू लव मीन्स रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप। टू लर्न मीन्स नीड टू डेवलप आवर माइंड and to leave a legacy means purpose of life, contribution और sense of meaning to life। सारी नीड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हमारी लाइफ की क्वालिटी पर असर डालेगी। दूसरी फंडामेंटल आइडिया है द रियलिटी ऑफ ट्रू नॉर्थ प्रिंसिपल्स। ट्रू नॉर्थ प्रिंसिपल्स आपको आपकी रियलिटी दिखाती है। इसका मतलब है कि आप अभी कहाँ हैं और आपको अपनी लाइफ में कहाँ तक पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। यहाँ पर आपको कंपास मतलब विज़न की ज़रूरत पड़ेगी। इस कंपास के साथ आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हुए मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तीसरा फंडामेंटल आइडिया है द पोटेंशियलिटी ऑफ द 4th ह्यूमन एंडोनमेंट्स। हम इंसानों के पास प्रकृति की कुछ अनोखी देन है जो हमें बाकी जानवरों से अलग करती है। वे हैं सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्साइंस, इंडिपेंडेंट विल और क्रिएटिव इमेजिनेशन। प्रकृति की इन चारों देन को विकसित करने और इनके सही इस्तेमाल से हमें एक सही विज़न के साथ साथ अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ के साथ बेहतर तरीके से सिनर्जाइज हो सकते हैं। आइए आगे जानते हैं प्रोसेस ऑफ पुटिंग फर्स्ट थिंग फर्स्ट के बारे में। इसके लिए पहला स्टेप है कि आप अपने विज़न और मिशन से जुड़े रहें, जिसके लिए आपको समझना होगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी ज़िंदगी मीनिंगफुल कैसे बनेगी, आप अपनी लाइफ में क्या बनना और क्या करना चाहते हैं। जब आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, तब आप सही डिसीजन लेकर अपनी लाइफ के गोल सेट कर सकते हो। आप ज़्यादा फोकस अपने इम्पॉर्टेंट टास्क पर करोगे। दूसरा स्टेप है कि अपने रोल्स आइडेंटिफाई करो। आप अपने पेरेंट्स के बच्चे के अलावा बहुत कुछ हैं। एक भाई या बहन, पति या पत्नी जैसे बहुत से रोल हम अपने परिवार और समाज के लिए निभाते हैं। कई बार हम सिर्फ एक रोल को अच्छे से निभा पाते हैं और बाकी रोल हम अच्छे से नहीं निभा पाते हैं। तब हमें दुख या तकलीफ़ होती है। जैसे हम किसी कंपनी में अपनी जॉब पोस्ट और काम को तो अच्छे से कर पाते हैं, पर हो सकता है कि हम एक अच्छे पति या पत्नी का रोल ना निभा पा रहे हों। इसलिए हमें अपने रोल को पहचानना होगा, जिससे हम उनके बीच में हार्मनी और बैलेंस कर पाएँ और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाए। क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी होती है जब हम सारे रोल्स को अच्छे से निभा पाएँ। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। अपने हर रोल के लिए दूसरे क्वाड्रेंट को सेलेक्ट कीजिए। जब आपको अपने रोल पता चल जाएं और उन्हें क्वाड्रेंट सेकंड में रखते वक्त खुद से यह सवाल पूछना होगा कि ऐसी कौन सी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हर हफ्ते हमारे हर रोल पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है।
अपने दिल और दिमाग से सोचें कि आप हर रोल में, चाहे वह स्पाउस, पेरेंट्स, एम्प्लॉय या फ्रेंड के रूप में, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस कैसे ला सकते हैं। हर रोल में क्वालिटी ऑफ टाइम कैसे ला सकते हैं। उसके लिए हमें एक टाइम पर एक रोल के लिए एक गोल सेट करना होगा। अब चौथे स्टेप की बात करते हैं कि हर हफ्ते के लिए डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क कैसे लेकर तैयार करें। हम क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड में इतने बिजी रहते हैं कि क्वाड्रेंट सेकंड के बारे में बस सोचते ही रह जाते हैं। हर प्लान करते हैं, फिर उन्हें पोस्टपोन करते हैं, कई बार कैंसिल भी कर देते हैं क्योंकि ये हमें उतने इम्पॉर्टेंट नहीं लगते। तो इसे हम कैसे एक्शन में ला सकते हैं, उसका रास्ता है शेड्यूल को प्रायोरिटाइज न करके प्रायोरिटीज़ को शेड्यूल किया जाए, और अगर बीच में प्लान चेंज भी होता है तो अपने प्लान को फिर से रीशेड्यूल कर लें। पांचवा स्टेप है एक्सरसाइज इंटीग्रिटी इन द मोमेंट। इसका मतलब है आप जिस मोमेंट में हों या जो काम कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी, कॉन्फिडेंस और फोकस से करो। अब छठे स्टेप की बात करते हैं, जो है एवेलुएट करना। मतलब आप पिछले हफ्ते के क्वाड्रेंट सेकंड के काम को क्लोज करके उसे एवेलुएट करो और उससे अपने अगले हफ्ते के कामों को और इफ़ेक्टिव वे में करने का प्लान करो। तो आइए बात करते हैं इस समरी के कंक्लूज़न की। आपने सीखा कि क्लॉक हमारी लाइफ की सारे कामों को रिप्रेजेंट करता है, वहीं कंपास हमारी लाइफ के विज़न, मिशन और गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपने टाइम मैनेजमेंट की 3 जनरेशन के बारे में सीखा। आपने यह सीखा कि हमें 4th जनरेशन की ज़रूरत है, जिससे हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकें और अपने कामों को बेहतर तरीके से कर सकें। साथ ही हम खुद को बेहतर बनाने पर भी काम करें। आपने 4 क्वाड्रेंट के बारे में सीखा, जिससे हम अपने आप को अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से अलग अलग क्वाड्रेंट में रख सकते हैं। आपने सीखा कि हमें सबसे ज़्यादा समय क्वाड्रेंट सेकंड में देना चाहिए और हम अपने कामों को कैसे इन क्वाड्रेंट्स में रख सकते हैं और प्रायोरिटीज़ को शेड्यूल कर सकते हैं। अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो, क्योंकि टाइम हमें जीवन में एक ही बार मिलता है। अपनी लाइफ को एक मकसद दीजिए। तो इसी के साथ इस बुक की समरी यहीं खत्म होती है। आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह समरी कैसी लगी। इसी के साथ मैं सुरभि आपसे जल्दी ही मिलती हूँ एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।